राधे राधे प्यारे भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम महाभारत का वह अद्भुत प्रसंग सुनेंगे। यह वह क्षण था जब पूरी सभा मौन थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भक्त द्रौपदी की पुकार सुन ली। तो आइए कथा शुरू करते हैं। महाभारत काल में हस्तिनापुर के राजमहल में जुए की एक सभा आयोजित की गई। इस सभा में कौरवों और पांडवों के बीच जुए का खेल शुरू हुआ। शकुनी अपनी चालाकी से पासे फेंक रहा था और युधिष्ठिर एक एक करके सब कुछ हारते जा रहे थे। सबसे पहले उन्होंने अपना धन खो दिया, फिर अपना राज्य, उसके बाद अपने चारों भाइयों को भी हार गए। अंत में उन्होंने स्वयं को भी दांव पर लगा दिया, लेकिन दुर्भाग्य से वह खुद को भी हार गए। लेकिन दुर्भाग्य यही समाप्त नहीं हुआ। शकुनी ने कहा, तुम्हारे पास अभी भी एक चीज़ बची है और वह है द्रौपदी। युधिष्ठिर ने द्रौपदी का नाम भी दांव पर लगा दिया और अंत में वे द्रौपदी को भी हार गए। दुर्योधन के अहंकार का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया कि द्रौपदी को राजसभा में लाया जाए। दुशासन द्रौपदी के कक्ष में पहुंचा। द्रौपदी ने पूछा, मुझे सभा में क्यों बुलाया जा रहा है? जब उन्हें पूरी बात पता चली तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया। जिस व्यक्ति ने पहले स्वयं को हरा दिया, क्या उसे मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था? यह प्रश्न धर्म का था, लेकिन सभा में कोई उत्तर नहीं दे सका। दुशासन उन्हें बलपूर्वक सभा में ले आया। वहाँ भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर और अनेक महान योद्धा उपस्थित थे, लेकिन कोई भी अन्याय के विरुद्ध आगे नहीं आया। दुर्योधन ने अपमानजनक व्यवहार किया और दुशासन को द्रौपदी का वस्त्र खींचने का आदेश दिया। द्रौपदी ने पहले अपने सम्मान की रक्षा के लिए प्रयास किया। उन्होंने सभा में उपस्थित सभी से न्याय की विनती की, लेकिन किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की। जब उन्हें लगा कि अब संसार में कोई उनकी रक्षा नहीं कर सकता, तब उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए, आंखें बंद की और पूरे विश्वास से पुकारा, हे गोविंद, हे माधव, हे द्वारकाधीश कृष्ण, अब मेरी रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भक्त द्रौपदी की पुकार सुन ली। दुशासन वस्त्र खींचता गया, लेकिन वस्त्र समाप्त ही नहीं हुआ। जितना वह खींचता, वस्त्र उतना ही प्रकट होता गया। वह पूरी शक्ति लगाकर भी सफल नहीं हो सका और अंत में थक कर बैठ गया। पूरी सभा ये अद्भुत दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई। सभी समझ गए कि भगवान अपने सच्चे भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। उस दिन द्रौपदी का सम्मान सुरक्षित रहा। भीम ने प्रतिज्ञा की कि वह इस अपमान का बदला अवश्य लेंगे। आगे चलकर महाभारत के युद्ध में कौरवों का अंत हुआ और अधर्म पर धर्म की विजय हुई। यह कथा हमें सिखाती है कि जब संसार के सभी रास्ते बंद हो जाएं, तब भी ईश्वर पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। साथ ही ये प्रसंग हमें यह भी याद दिलाता है कि अन्याय के सामने मौन रहना उचित नहीं है। अगर आपको भगवान श्री कृष्ण की ऐसी और दिव्य कथाएं पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्ण और राधे राधे।